नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। एक बार फिर से हाजिर हूं आज की मुख्य खबर के साथ। और मैं आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए देश के लिए अपने प्राणों का आहुति देने वाले अमर बलिदानियों, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में हमको राज्य स्थापना का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना वचन निभाते हुए न केवल उत्तराखंड राज्य की स्थापना की, उत्तराखंड वासियों के सपनों को साकार किया, बल्कि प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए विशेष औद्योगिक पैकेज देकर राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का भी काम किया। वहीं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में सड़क को संपर्क को और मजबूत बनाने के लिए सीमा सड़क संगठन BRO और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बृहत परियोजनाएं प्रारंभ की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व पर जनता के अटूट विश्वास से राज्य में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय प्राप्त हुई। जिस दिन मुख्य सेवक के रूप में 4 जुलाई 2021 को इस दायित्व पर काम करना प्रारंभ किया था, उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि राज्य के जितने भी पद रिक्त हैं उन रिक्त एक एक पदों को भरा जाएगा, ये मेरा संकल्प है। और उस समय लगभग 22,000 से अधिक पद रिक्त थे, उन पर हमने नियुक्तियां प्रारंभ शुरू कर दी थी और तभी से जब से ये नियुक्तियां विज्ञप्तियां निकलना प्रारंभ हुई, परीक्षाएं आयोजित होने लगी, तो वर्षों से उत्तराखंड में दीमक की तरह खाने वाला नकल माफिया फिर से सक्रिय हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल कानून लाकर हमने नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि पिछले 4.5 वर्षों में हम रिकॉर्ड 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में सफल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा था कि प्रदेश के बाहर के लोग विभिन्न उपक्रम स्थापित करने, स्थानीय लोगों को रोजगार देने, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को किसी न किसी रूप में दिखाकर रोजगार देने के नाम पर यहाँ की भूमि की अनाप शनाप खरीदारी कर रहे थे और उसको जिन प्रयोजनों के लिए वो उस भूमि को क्रय कर रहे थे उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं कर रहे थे। इसलिए हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य में सख्त भू कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक फैसला लेने का काम किया है। इस बहुत ही गरिमामयी सदन में सच में ईश्वर को साक्षी मानकर कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से उनके मुंह से जो शब्द निकले वो कोई सामान्य शब्द नहीं थे, वो शिव रूपी शब्द थे जो शिव के धाम पर निकले थे। उनके मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और सच में मुझे पूरा भरोसा है कि उस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाने वाली है, उस क्रांति की कोई अग्रदूत बनने वाली हैं, तो वो हमारी माताएं बहनें बनेंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का 50वीं वर्ष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी 100 वर्षों की तपोमयी यात्रा के माध्यम से भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता, आत्मगौरव और राष्ट्रनिष्ठ सेवा की ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित की है जिसने देश के कोने कोने में राष्ट्रीय चेतना के अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने का काम किया है। जो भारत कभी गुलामों वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज
अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है, ये आत्मगौरव संघ की तपश्चर्या का परिणाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, देवभूमि उत्तराखंड ने अपनी 25 वर्षों की यात्रा में अनेक उतार चढ़ावों का सामना सफलतापूर्वक किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता के सहयोग से आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को हम पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। अंत में संघ की शाखा में गाए जाने वाले एक गीत की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये उथल पुथल उत्ताल लहर पद से न डिगाने पाएगी, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पद से न डिगाने पाएगी, पतवार चलाते जाएंगे मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।